के बच्चे उपद्रवियों का नहीं बनेंगे मोहरा। मदरसों की पढ़ाई पर सीएम योगी की रहेगी पैनी नजर। देश के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शेंगे नहीं योगी। प्रयागराज के अटाला में बवाल और आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव जो पिछले दिनों हुआ, वहां हर शख्स नकाब और मास्क में था, जिसका सीधा मतलब ये था कि सब साजिश के तहत हुआ। इस पत्थरबाजी के लिए, इस उपद्रव के लिए प्री प्लानिंग की गई, नहीं तो पत्थरबाज एक साथ नकाब में नहीं होते। इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी शामिल थे जो मदरसों में अभी पढ़ ही रहे हैं। ये छात्र खुलदाबाद स्थित दारुल उलूम मदरसा गरीब नवाज से संबंधित थे। तो सवाल उठा, आखिर इन छोटे छोटे बच्चों ने हाथ में पत्थर उठाया क्यों? इन बच्चों को आखिर किसने भड़काया? अब पुलिस तो अपनी तफ्तीश में जुटी है, इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस घटना के बाद से मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को लेकर योगी की नजर टेढ़ी हो गई है। योगी को लग रहा है कि कहीं न कहीं मदरसों की पढ़ाई में कुछ तो ऐसा हो रहा है, बच्चों के दिमाग में कुछ तो ऐसा बोया जा रहा है जो नहीं बोया जाना चाहिए। तभी तो अब मदरसों में शिक्षा लेने वालों के लिए योगी सरकार नए नियम तय करने जा रही है। योगी सरकार मदरसों में पढ़ने वालों के लिए उम्र सीमा निर्धारित करने जा रही है। प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में आयु सीमा के मानक लागू किए जाएंगे। अब छात्रों को दाखिला इन्हीं मानकों के आधार पर दिया जाएगा। आयु सीमा पाठ्यक्रम के हिसाब से तय की जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों को किसी भाषा विश्वविद्यालय से मान्यता दिलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह मदरसा शिक्षा परिषद की मिनी आईटी अब तभी खोली जाएंगी जब उन्हें मान्यता मिल जाएगी, जिसका मतलब ये साफ है कि अब एक निश्चित आयु के लोग ही मदरसों में दाखिला ले सकेंगे। सरकार साथ ही इस पर भी काम कर रही है कि मदरसों से राष्ट्र विरोधी हरकत करने वाले ना निकलें, बल्कि वो राष्ट्रवादी हो और अपने करियर की तरफ उनका झुकाव हो। सरकार चाहती है कि मदरसों में पढ़ाई इस प्रकार की हो जिससे वहां से निकलने वाले बच्चे राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हों, और मदरसों में ऐसी पढ़ाई नहीं होगी जिससे कई आतंकी बने। बच्चे देश का भविष्य है और योगी सरकार अब उनकी पढ़ाई पर अपनी पैनी नजर गढ़ाने जा रही है। उन्हें अत्याधुनिक शिक्षा से जोड़ने की तैयारी कर रही है ताकि फिर प्रयागराज जैसी घटना न घटे और कम से कम छोटे छोटे छात्रों का नाम तो ऐसी घटनाओं में न ही आए। आपको बता दें, प्रयागराज के अटाला इलाके में जुम्मे के दिन हुई हिंसा में मदरसा गरीब नवाज दारुल उलूम के छात्रों की भूमिका अहम मानी जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में तो ये भी सामने आ चुका है कि मदरसे के छात्रों ने चेहरे पर नकाब और रुमाल बांधकर घटना वाले दिन पुलिसकर्मियों और प्रशासन पर पत्थरबाजी की थी। ऐसे में पुलिस अब पूरी इस घटना को लेकर अपनी जांच का दायरा बढ़ा चुकी है। पुलिस छात्रों की भूमिका उस हिंसा में कैसी थी, उसकी वास्तविकता जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस जानना चाह रही है कि आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने मदरसे से छात्रों को निकालकर पत्थरबाजी की घटना में शामिल किया। इसी सब को ध्यान में रखकर अब मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों पर योगी सरकार की पूरी नजर रहेगी। वैसे योगी सरकार के इस फैसले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।